तो आज अपन वो पाथ एट्रीब्यूट का प्रैक्टिकल देखते हैं। देखोगे सेम डायग्राम, इतना कोई खास डिफरेंस नहीं। R1 R2 R3 R4 R5, R4 R5 AS नंबर 2 में है, R1 R2 R3 AS नंबर 1 में है। और क्योंकि इनके बीच में मुझे IBGP कनेक्टिविटी करना है तो मैं इन पे OSPF चलाऊंगा। R4 और R5 की रीचेबिलिटी के लिए भी मैं OSPF चलाऊंगा। ठीक है, फिर R2 और R4 के बीच में EBGP चलेगा, R3 R5 के बीच में EBGP चलेगा। तो ये मैं क्या करता हूँ, मैं स्टार्टिंग से कॉन्फ़िगरेशन करते आता हूँ तो फॉलो करने में भी आसान रहेगा। तो अपन स्टार्टिंग से आते हैं, एक एक राउटर पे पहले क्या करेंगे, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, पहले सभी राउटर पे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, R1 R2 R3 के बीच में OSPF चलाऊंगा, R4 R5 के बीच में OSPF चलाऊंगा। फिर उसके बाद हम IBGP और EBGP कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल R1 पे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस, क्योंकि मुझे लूप बैक OSPF के लिए लूप बैक चाहिए तो मैं लूप बैक क्रिएट कर देता हूँ पहले। लूप बैक एड्रेस 1, IP एड्रेस 1.1.1.1 255.255.255.255। उसके बाद इंटरफेस सीरियल 4/0, जो कि R1 और R2 के बीच का है। IP एड्रेस 12 12.0.0.1 255.0.0.0 नो शट। उसके बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 जो कि R3 को फेस कर रहा है। IP एड्रेस 13.0.0.1 255.0.0.0 नो शट। फिर R2 पे चलते हैं। R2 पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल लूप बैक एड्रेस चाहिए, इंटरफेस लूप बैक 1, IP एड्रेस 2.2.2.2 255.255.255.255। अरे यार, उसके बाद फिर इंटरफेस सीरियल 4/0, IP एड्रेस 12.0.0.2 255.0.0.0 नो शट। फिर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 जो कि R3 को फेस कर रहा है। IP एड्रेस 23.0.0.2 255.0.0.0 नो शट। फिर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 जो R4 को फेस कर रहा है। IP एड्रेस 24.0.0.2 255.0.0.0 नो शट। तो अपने पास चार इंटरफेस होने चाहिए R2 पे, एक दो तीन, और एक लूप बैक एड्रेस, एक दो तीन चार। ठीक है, फिर आते हैं R3 पे। R3 पे भी हमारे पास चार इंटरफेस होंगे लूप बैक को मिलाकर। इंटरफेस लूप बैक 1, IP एड्रेस 3.3.3.3 255.255.255.255। फिर इंटरफेस सीरियल फास्ट इथरनेट 0/1 जो R2, इंटरफेस सीरियल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 तो R2 को फेस कर रहा है। IP एड्रेस 23.0.0.3 255.0.0.0 नो शट। फिर इंटरफेस सीरियल 4/0 जो R5 को फेस कर रहा है। IP एड्रेस 35.0.0.3 255.0.0.0 नो शट। फिर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, IP एड्रेस 13.0.0.3 255.0.0.0 नो शट। हम ये लूप बैक एड्रेस भी इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम क्या करने वाले हैं, जो भी IBGP नेबरशिप होगा वो हम लूप बैक के बेसिस पे क्रिएट करेंगे। EBGP नेबरशिप हम इंटरफेस के बेसिस पे, इसलिए मैं लूप बैक एड्रेस भी क्रिएट करना चाहता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस लूप बैक 1,
IP address 4.255.255.255.255, फिर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, IP address 24.0.0.4 255.0.0.0, नो शट, इंटरफेस सीरियल 4/1 जो R5 को फेस कर रहा है, IP address 45.0.0.4 255.0.0.0, नो शट। उसके बाद R5 पे आते हैं, हमारा एक लास्ट राउटर, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस लूपबैक 1, IP एड्रेस 5.5.5.5 255.255.255, फिर इंटरफेस सीरियल 4/1, IP एड्रेस 45 45.0.0.5 255.0.0.0, नो शट, फिर इंटरफेस सीरियल 4/0, serial 4/0 IP address 35 35.0.0.5 255.0.0.0, notion। तो हमने कर दिया सभी राउटर्स पे IP असाइन। अब हम क्या करेंगे, OSPF चलाएंगे AS नंबर 1 पे और AS नंबर 2 पे, है ना। तो OSPF चलाने के लिए कुछ नहीं करना है। R1 पे तो मैं OSPF सभी इंटरफेस पे चलाऊंगा, तो उसके लिए राउटर OSPF 1, उसके बाद नेटवर्क 0.0.0.0 0.0.0.0 एरिया 0, ठीक है। फिर R2 पे आता हूँ। R2 पे मुझे सभी इंटरफेस पे नहीं चाहिए, लूपबैक पे चाहिए, सीरियल इंटरफेस पे चाहिए और फास्ट इथरनेट पे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इंटरफेस लूपबैक 1 पे जाता हूँ, IP OSPF 1 एरिया 0, फिर उसके बाद इंटरफेस सीरियल 4/0, IP OSPF 1 एरिया 0, उसके बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, IP OSPF 1 एरिया 0, ठीक है। तो सभी इंटरफेसेस पे क्रिएट कर दिए एक्सेप्ट 0/0, क्योंकि उस पर मुझे EBGP क्रिएट करना है। फिर R3 पे आते हैं, R3 पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस लूपबैक 1, IP OSPF 1 एरिया 0, फिर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, IP OSPF 1 एरिया 0, फिर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, नहीं हुआ, अब आई रह गया। हाँ IP, ठीक है। फिर इंटरफेस ये किस पे था, 0/1 पे था, 0/0 0/0, IP OSPF 1 एरिया 0। फिर हम वापस आते हैं R4 पे। R4 पे भी सभी इंटरफेस पे नहीं चलाना है, तो इंटरफेस क्योंकि हम अभी किस पे सीरियल 4/1 पे, सीरियल 4/1 पे, तो IP OSPF 1 एरिया 0, फिर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे नहीं चलाना, इंटरफेस लूपबैक 1, IP OSPF 1 एरिया 0, ठीक है। फिर R5 पे 0/4/0 पे नहीं चलाना है, इंटरफेस सीरियल 4/1 पे चलाना है, IP OSPF 1 एरिया 0, फिर लूपबैक एड्रेस इंटरफेस लूपबैक 1, IP OSPF 1 एरिया 0, ओके। तो हमने क्या किया है, एक बार बस रीचेबिलिटी के लिए पिंग कर लेते हैं R5 के लूप बैक से R4 के लूप बैक को। पिंग 4.4.4.4, सोर्स 5.5.5.5, तो रीचेबिलिटी है। सिमिलरली R3 के लूप बैक से पिंग 1.1.1.1, सोर्स 3.3.3.3, रीचेबिलिटी है, ठीक है। यही मैं 2 पे भी करके देख लेता हूँ। 2.2.2.2 रीचेबिलिटी है, 2 और 1 की भी शायद रीचेबिलिटी होनी ही चाहिए। पिंग 1.1.1.1, सोर्स 2.2.2.2, रीचेबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम R1 R2 R3 के बीच में IBGP क्रिएट करेंगे, R4 R5 के बीच में पहले IBGP क्रिएट करते हैं।
तो R1 पे चलते हैं एंड कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर BGP 1, नेबर 1 पे है, 2.2.2.2, रिमोट एस 1, फिर नेबर 2.2.2.2, अपडेट सोर्स करना पड़ेगा क्योंकि हम लूप बैक यूज कर रहे हैं, अपडेट सोर्स लूप बैक 1, ठीक है। फिर नेबर 3.3.3.3, रिमोट एस 1, फिर नेबर 3.3.3.3, अपडेट सोर्स लूप बैक 1। ये हो गया R1 पे। फिर चलते हैं R2 पे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर BGP 1, नेबर 1.1.1.1, रिमोट एस 1, फिर नेबर 1.1.1.1, अपडेट सोर्स लूप बैक 1, फिर नेबर 3.3.3.3, रिमोट एस 1, फिर नेबर 3.3.3.3, अपडेट सोर्स लूप बैक 1। फिर हो गया R3 पे आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर BGP 1, नेबर 1.1.1.1, रिमोट AS 1, नेबर 1.1.1.1, अपडेट सोर्स लूप बैक 1। उसके बाद नेबर 2.2.2.2, रिमोट AS 1, नेबर 2.2.2.2, अपडेट सोर्स लूप बैक 1। तो अब अगर मैं शो IP BGP समरी करूंगा R3 पे, तो मैं ये देख सकता हूँ कि R3 का लोकल एएस नंबर है 1 और उसने BGP नेबरशिप क्रिएट कर रखी है R1 और R2 के साथ, एएस नंबर हम देख सकते हैं 11, तो उसने IBGP नेबरशिप क्रिएट कर रखी है। सिमिलरली हम R4 और R5 पे भी करेंगे, राउटर BGP 2, नेबर 5.5.5.5, रिमोट AS 2, फिर नेबर 5.5.5.5, अपडेट सोर्स लूप बैक 1, ठीक है। फिर R5 पे आए, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर BGP 2, नेबर 4.4.4.4, रिमोट AS 2, नेबर 4.4.4.4, अपडेट सोर्स लूप बैक 1। अब R5 पे भी जाके शो IP BGP समरी करते हैं तो हमें दिखेगा R5 है, उसका AS नंबर 2 है और R4 के साथ नेबरशिप बना के रखा है, उसका नंबर भी 2 है। ये हमें देख लिया। अब R2 और R4, R3 और R5 के बीच में eBGP नेबरशिप बनाना है और eBGP नेबरशिप भी मैं इंटरफेस के बेसिस पे बनाऊंगा, ना कि लूप बैक के बेसिस। तो R3 पे आए, R3 R3 और R5 के बीच में बनाना, तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर BGP 1, R3 BGP 1 में बिलोंग करता है ना। और जैसे कि मैंने बताया था, एक राउटर पे सिर्फ आप एक ही एएस कॉन्फ़िगर कर सकते हो क्योंकि BGP पूरे राउटर पे चलता है रैदर देन एक इंटरफेस पे। तो मैं इसको प्रूफ दिखा देता हूँ, राउटर BGP 2 करूं यहाँ पे, वो एरर दे देगा, BGP इज ऑलरेडी रनिंग विद एन AS नंबर 1, ये एरर देगा। तो आपको आप एक राउटर पे सिर्फ एक ही BGP AS नंबर क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो राउटर BGP 1, नेबर R3 पे है, R5 के साथ करना 35.0.0.5, रिमोट AS 2, फिर नेबर 35.0.0.5, इंटरफेस के बेसिस पे कर रहा हूँ तो मुझे ठीक है, मुझे वो TTL कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, ना अपडेट सोर्स लूप बैक ऐसा कुछ भी करने की जरूरत। 35.0.0.5, रिमोट AS 2 हो गया। R5 पे आए वापस, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर BGP 2, नेबर 35.0.0.3, रिमोट AS 1। यहाँ पाएगा R3 पे
अब आ गया। हम्म, ठीक है, अब R4 और R2 के बीच में बनाना है, तो मैं आ गया राउटर BGP2 पे हूँ, है ना। अब हम्म, नेबर 24.0.0.2 रिमोट एस 1। वन, हाँ। ठीक है, फिर R2 पे आए, नेबर 24.0.0.4 रिमोट एस 2। थोड़ी देर वेट करते हैं, इनके बीच में भी आप आ जाना चाहिए। ये अब आ गया, है ना। तो यहाँ पे अब हम अब पूरे वो 12 पाथ एट्रीब्यूट्स, मुझे नहीं लगता मैं 12 पाथ एट्रीब्यूट्स एक साथ पूरा बता पाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जितना हो सके वो मैं बताऊँ। एंड मैं ज्यादा ओवरलोड भी नहीं करना चाहता। ठीक है, तो कोशिश करूंगा जितना हो सके मैं उतने सिखाऊं, बाकी फिर हम बाद में भी देखते हैं। ओके। ठीक ठीक है, तो सबसे पहले R1 पे चलते हैं। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट हॉप पता करना है। हम अभी तक जितने भी वो देख रहे थे, हम्म, क्या बोलते हैं, मैं अगर यहाँ पे शो आईपी बीजीपी करूँ, शो आईपी बीजीपी, R1 के पास कोई बीजीपी में अपडेट नहीं आया। बट अगर मैं हम्म, शो आईपी राउट लगाऊंगा तो मुझे ओएसपीएफ से मिले हुए नेटवर्क आएंगे, बट बीजीपी के नेटवर्क नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने बीजीपी में अभी तक कोई भी नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं किया है। और अभी तक हम जितने भी थियरी में देखते आ रहे हैं, तो मैं R4 पे एक्स नेटवर्क कनेक्ट कर रहा हूँ, है ना। हम्म, तो मैं क्या करूंगा, R4 पे जाऊंगा, एक जो नेटवर्क है, एक नया नेटवर्क बना देता हूँ, 40 नेटवर्क। ठीक है, हम्म, 40 नेटवर्क को मैं इस पे R4 पे एडवर्टाइज करता हूँ। तो नेटवर्क बनाने के लिए सबसे पहले तो लूप बैक एड्रेस क्रिएट कर देते हैं, इंटरफेस लूप बैक 2, और उस पे आईपी एड्रेस दे देते हैं 40.40, आईपी एड्रेस 40.40.40.40। सॉरी, मैं कहाँ था। हम्म, अच्छा, लूप बैक एड्रेस क्रिएट कर रहा हूँ। हाँ। तो 40.40.40.40 आईपी एड्रेस, सॉरी, मास्क इज 255, 255.255.255.255। ठीक है, ये हो गया उसका मास्क। अब अपन क्या करेंगे, इस नेटवर्क को R4 पे एडवर्टाइज करेंगे बीजीपी में, राउटर BGP2 नेटवर्क 40.40.40.40, मास्क इज 255.255.255.255। ये एडवर्टाइज कर दिया। अब R4 पे आते हैं, शो आईपी बीजीपी करते हैं। तो R4 के बीजीपी टेबल में वो नेटवर्क आ गया, और यहाँ पे देख सकते हैं वो 000 बता रहा है, ये हमें पता है, मतलब R4 पे ही ओरिजिनेट हुआ है ना। और R4 के लिए ऑब्वियसली वो बेस्ट और वैलिड पाथ है। तो अब अपन चलते हैं, आर R4 ने क्या किया होगा, वो अपडेट को R5 के पास भेजा होगा। R5 पे चलते हैं, एंड शो आईपी बीजीपी, R5 पे आ गया वो अपडेट, नेक्स्ट हॉप लगकर आया 4444। ठीक है, हम्म, फिर R3 पे आते हैं, R5 ने R3 को वो अपडेट भेजा होगा। तो शो आईपी बीजीपी, है ना, R3 पे आया अपडेट। अब हम देख सकते हैं R3 पे दो जगह से आ रहा है, दो तरफ से वो अपडेट आ रहे हैं, देख सकती है 40 नेटवर्क है। एक का नेक्स्ट हॉप है 35005, और दूसरे का है 2400, है ना, 24004। और 24004 मतलब ये R4 का इंटरफेस आईपी है। हम्म, ठीक है, इसका मतलब ये, जब R4 ने ये अपडेट R2 को भेजा, R2 ने वो अपडेट भेज तो दिया, बट R2 ने नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं किया। हम्म, नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं किया, नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं होने की वजह से R3 के लिए ये वाला पाथ वैलिड भी नहीं है, बेस्ट भी नहीं है। मतलब वैलिड तो है पर बेस्ट नहीं है, क्योंकि उसका पाथ रीचेबल नहीं है ना। और क्योंकि 35005 से उसके रीचेबल है, इसलिए उसने वो वाला पाथ चूज किया। तो सबसे पहला कंडीशन एन, पाथ एट्रीब्यूट एन, नेक्स्ट हॉप आपका रीचेबल होना चाहिए बेस्ट चूज होने के लिए। ठीक है, सिमिलरली R2 पे चलते हैं, शो आईपी बीजीपी,
है ना। यहाँ पे देख सकते हैं 40 नेटवर्क जो है, दो नेक्स्ट हॉप लग कर आ रहे हैं, एक 35,005, एक 24,004। और 24,004 वाला नेक्स्ट हॉप जो बेस्ट है, क्योंकि ईबीजीपी नेबर है, रीचेबल है। 35,005 R5 का इंटरफेस आईपी है, वो रीचेबल नहीं होने की वजह से वो बेस्ट नहीं है। और जब तक ये बेस्ट नहीं होगा, जब तक ये बेस्ट नहीं होगा, मैं इसको आगे राउटर को भेजूंगा भी नहीं, ये हमें पता है। बेस्ट होना चाहिए। R1 पे चलते देखते हैं R1 पे क्या आ रहा है। शो आईपी बीजीपी, यहाँ पे हम देखेंगे R1 से मिल तो रहा है। R1 को आर 35,005 मतलब R3 ने भेजा है, 24,004 मतलब R2 ने भेजा है। मिल तो रहा है, बट बेस्ट नहीं है। दोनों में बेस्ट नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट हॉप जो है R5 और R4 का लग कर आ रहा है। और दोनों के लिए R1 के पास रास्ता है क्या? शो आईपी राउट। R1 को ना 35 नेटवर्क के बारे में पता है कहीं भी, ना 24 नेटवर्क के बारे में। इस वजह से वो बेस्ट नहीं है। तो आपका नेक्स्ट हॉप रीचेबल होना चाहिए, तो ही आपका बेस्ट बन सकता है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, R2 और R3 पे, दोनों पे नेक्स्ट हॉप सेल्फ कमांड लाएंगे सभी नेबर्स के लिए। तो ये समझ में आया ना नेक्स्ट हॉप वाला फंडा। यहाँ पर हाँ हाँ कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, फिर हाँ, क्लियर है। राउटर बीजीपी 1, नेबर 2.2.2.2.2, नेक्स्ट हॉप सेल्फ, फिर नेबर 3 पे है 1.1.1.1, नेक्स्ट हॉप सेल्फ। R2 पे भी सेम कमांड, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर बीजीपी 1, नेबर 1.1.1.1, नेक्स्ट हॉप सेल्फ, फिर नेबर 3.3.3.3, नेक्स्ट हॉप सेल्फ ना। अब R2 पे शो आईपी बीजीपी का आईपी बीजीपी थोड़ा टाइम लेगा। अह, हाँ 333 बार तो हो गया, यहाँ अपडेट आना बाकी है अभी भी। अच्छा ठीक है, R2 पे है ना, सॉरी। R2 पे खड़े हैं ना अपन। तो R2 पे यहाँ पे हम देखेंगे, एक है 3333 और दूसरा है 24,004, है ना। दो जगह से मिल रहा है। यहाँ पर R3 पे भी हम अगर जाएंगे एंड शो आईपी बीजीपी करें, तो यहाँ पे दो जगह से आ रहा है उसको नेटवर्क, बट उसने 35,005 को चूज किया। ये क्यों हुआ होगा? रीचेबल दोनों है। अब 222 भी रीचेबल है, R3 के लिए 2222 रीचेबल है। शो आईपी राउट अगर अपन करते हैं, तो R2 के लिए 222 रीचेबल है वाया OSPF। सिमिलरली R2 के लिए भी 3333 रीचेबल है OSPF, बट उसने वो चूज नहीं किया। उसने चूज R4 को किया है। आर टू ने R3 को चूज करने की बजाय R4 को किया। सिमिलरली R3 ने R2 को चूज करने की बजाय R5 को। क्यों? यहाँ पे देखो। तो अपन अपने पाथ एट्रीब्यूट के उस पे आते हैं, फॉर्मेट। तो सबसे पहले हुआ अपना नेक्स्ट हॉप, ठीक है। नेक्स्ट हॉप दोनों का रीचेबल है, ठीक है। वेट, यहाँ पे आप देख सकते हो वेट जो है 0 लग कर आ रहा है दोनों तरफ से, तो वो भी टाई हो गया। लोकल प्रेफरेंस, यहाँ पे लोकल प्रेफरेंस, ये यहाँ पे, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 100 है। वो इस वजह से कि लोकल प्रेफरेंस जो है, मैंने आपको पिछले क्लास में मैं ये एक चीज बताना भूल गया। लोकल प्रेफरेंस जो है तभी कंपेयर होता है जब वो एक ही नेबर से मिल रहा है, एक ही टाइप के नेबर से मिल रहा है। मतलब अगर ये R2 है, ठीक है,
R2 और R3 के बीच में भी EBGP नेबर चल रहा होता, R2 और R4 के बीच में भी EBGP नेबर चल रहा होता, तो आपका लोकल प्रेफरेंस कंपेयर होता। या फिर यहाँ IBGP चल रहा है, यहाँ पे IBGP चल रहा है, तो आपका लोकल प्रेफरेंस कंपेयर होगा। बट यहाँ पे ये EBGP है, यहाँ पे ये IBGP है, तो आपका लोकल प्रेफरेंस यहाँ पे कंपेयर हो ही नहीं सकता। तो आपका यहाँ पे पहला चीज, नेक्स्ट हॉप रीचेबल है, वेट दोनों तरफ से 0 है, लोकल प्रेफरेंस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, लोकल प्रेफरेंस, ठीक है, लोकली इंजेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो आई, ये आई है लोकली इंजेक्टेड का, ये वाला आई इंटरनल, इसको हमने इंटरनल नेटवर्क कमांड के थ्रू इंजेक्ट किया। R4 को जो R4 का ये वाला था 40.40.40.40, ये तुमने नेटवर्क कमांड के थ्रू इंजेक्ट किया था ना, सॉरी, ये है ओरिजिन कोड। हाँ सॉरी, ये IGP, ये वाला इंटरनल, ये नहीं, ये वाला आई, ये आई थोड़ा अलग है, ये आई अलग है। ये वाला आई का मतलब होता है, ये वाला आई का मतलब होता है ये नेटवर्क कमांड के थ्रू आया है। ये वाले का होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। वैसे क्वेश्चन मार्क को ओके। इनकम्प्लीट बीजीपी टेबल में इनकम्प्लीट बताते हैं, और आई को आईजीपी बताया है ना, तो वो इट डज नॉट मैटर, ठीक है। फिर एएस पाथ यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो टू है, दोनों में एएस पाथ सेम ही लग कर आ रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई ज्यादा नहीं है ना कम है, और दोनों पे एक ही पाथ एक ही एएस आ रहा है। दो अलग अलग एएस या फिर ज्यादा एएस या कम एएस वाला कोई है ही नहीं, तो वो भी एक हो गया। फिर ओ, ओ हुआ ओरिजिन कोड, ठीक है। ओरिजिन कोड में आपका ये अब आपका क्या बोलते हैं, ये आईजीपी है कि आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन से आया, यहाँ पे वो है ही नहीं, दोनों तरफ से इंटरनली लग कर आ रहा है, अगर नेटवर्क कमांड के थ्रू आपने इंजेक्ट किया है, तो यहाँ पे वो आई रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड नेटवर्क कमांड का कोई वो कंपैरिजन ही नहीं है। फिर मेड, ठीक है, मेड यहाँ पे आप देखोगे, ये जो मेड का जो मेट्रिक, ये जो है ना, हाँ, मेड यहाँ पे आपका 0 0 लग कर आ रहा है, ठीक है। अगेन ईबीजीपी और क्या बोलते हैं आईबीजीपी में जो है दोनों मेड 0 लग कर आ रहा है। मुझे नहीं पता यहाँ पे ये मेट्रिक यहाँ पे 0 क्यों नहीं दिखा रहा, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, बट वो कंपेयर नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर आपका आता है नेबर टाइप, EBGP neighbor is always preferred over IBGP neighbor। यहां पे आपका टाई हुआ, R3 का, R3 का R5 के साथ EBGP नेबरशिप है, R2 के साथ IBGP नेबरशिप, इस वजह से EBGP नेबर इज प्रिफर्ड ओवर IBGP नेबर, एंड इसीलिए ये है आपका बेस्ट एंड वैल्यू। यही सेम चीज R2 पे भी आप देख सकते, R2 ने भी अपने EBGP नेबर को प्रेफरेंस दिया, यहाँ पे बेस्ट एंड वैलिड, IBGP नेबर को नहीं दिया। ये भी वही पूरा NWLLA OM N पे आके यहाँ पे उसने उसका टाई ब्रेकर हुआ। यहाँ देखो, यहाँ पे 0 0 दिखा रहा है, वहां 0 0 क्यों नहीं दिखा रहा, फिर से एक बार करो, पता नहीं, यहाँ 0 0 दिखा रहा है, बट R3 पे 0 0 क्यों नहीं दिखा रहा, पता नहीं, ठीक है। बट यही है मेट्रिक, मतलब मेड, आपका मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर का मेड वैल्यू है ना, यहाँ ये 0 0, तो R2 भी वही कर रहा, R2 अपना EBGP नेबर को प्रेफर कर रहा है ओवर IBGP, ठीक है। ये तो हम R2 R3 के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अब R1 पे चलो, R1 क्या करता है, शो IP BGP। अब R1 ने क्या किया, R1 ने R3 को प्रेफर किया रादर देन R2, क्या हुआ होगा यहाँ पर, चलते हैं फिर से। नेक्स्ट हॉप दोनों का रीचेबल है, नेक्स्ट हॉप रीचेबल है, वेट दोनों में 0 है, लोकल प्रेफरेंस 100 100 लग कर आ रही है, IBGP नेबर है तो 100 100 लग कर आती है, लोकल इंजेक्टेड उसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब यहाँ पे लोकल इंजेक्शन का यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। मैंने बताया था ना, लोकल इंजेक्टेड नेटवर्क्स आर प्रेफर्ड ओवर IBGP और EBGP नेटवर्क्स, है ना, तो वो वाला है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं। एएस पाथ दोनों में 2 है,
ठीक है। ओरिजिन कोड दोनों में यहाँ पे आई है, ठीक है। फिर आ गया आपका मेड दोनों में 0 है। फिर आपका आता है नेबर टाइप दोनों आईबीजीपी नेबर है, ये भी आईबीजीपी नेबर है, ये भी आईबीजीपी, ठीक है। फिर आता है आपका आईजीपी मेट्रिक टू योर नेबर, आईबीजीपी मतलब मेट्रिक टू योर ओएसपीएफ नेबर। मैट्रिक राइट। हाँ, यहाँ पे हम ओएसपीएफ चला रहे हैं, तो ओएसपीएफ का मेट्रिक तो हम देखते हैं, शो आईपी राउट फॉर 2.2.2.2, ठीक है। यहाँ पे उसने मेट्रिक लिखा है 3, शो आईपी राउट 3.3.3.3, यहाँ पे मेट्रिक है 2, तो लीस्ट मेट्रिक चूज हुआ ना, हम्म ठीक है। लीस्ट मेट्रिक चूज हुआ, और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं R1 का 2 जाने के लिए, R1 का 2 जाने के लिए 2 3 क्यों है? ये तो सीधे सीधे जा सकता है, 3 कैसे आ रहा है? वो इसलिए क्योंकि R1 को R2 के पास जाने के लिए एक सीधा रास्ता है, एक ऐसा रास्ता है। सीधे रास्ता है क्योंकि ये सीरियल इंटरफेस है, सीरियल इंटरफेस पे कॉस्ट होती है 64, और फास्ट इथरनेट इंटरफेस की होती है कॉस्ट है 1, तो 1 प्लस 1 हो गया उसका 2, सो ऑब्वियसली ये वाला पाथ प्रेफर करके जाएगा। साथ ही साथ हम 2.2.2.2 का देख रहे हैं, मतलब हम लूप बैक एड्रेस का देख रहे हैं। लूप बैक एड्रेस के लिए एक और कॉस्ट लग सकती है, एक और कॉस्ट लगती है उसको, ठीक है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया 3। R1 को R3 के लिए सिर्फ 2 ही लग रहा है, एक है उसका इंटरफेस कॉस्ट और एक है लूप बैक तक पहुंचने का कॉस्ट, तो हो गया 2। इस वजह से शो आईपी बीजीपी जब हमने किया, तो R1 जो है 40 नेटवर्क जाने के लिए, शो आईपी बीजीपी R1 R3 को चूज कर रहा है रादर देन R2, R2 को। ठीक है। तो हम्म पहला एट्रीब्यूट नेक्स्ट हॉप रीचेबल होना चाहिए, ये हमने देखा। नेक्स्ट हॉप रीचेबल नहीं होगा तो वो आपका पहले एट्रीब्यूट पे फेल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हॉप रीचेबल होने के बावजूद फिर हमने देखा, इसी में देखा कि वो कैसे 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 करते हुए आ रहा है, ठीक है। हम्म क्योंकि ये मैंने बीजीपी के डिफॉल्ट पे छोड़ के रखा, बीजीपी ओके। के जब मैंने डिफॉल्ट पे छोड़ के रखा है, हमने देख लिया वो कहाँ जाके उसने बेस्ट पाथ चूज किया, है ना। अब अब इसके बाद वाले एट्रीब्यूट से मैं मैन्युपुलेट करूंगा कि मैं कैसे कर सकता हूं, ठीक है। तो हो गया अपना पहला एट्रीब्यूट नेक्स्ट हॉप, वो है रीचेबल। दूसरा एट्रीब्यूट आता है अपना फिर वेट, जो कि होता है सिस्को प्रोप्राइटरी, है ना। तो ये हमने देख लिया बाय डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट वैल्यूज लेकर चले, R1 जो है R3 को चूज कर रहा है नेक्स्ट हॉप। मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं R1 जो है R2 को चूज करे, हम्म ठीक है। तो मैं इस पे क्या कर सकता हूं, मैं इस पे वेट लगा सकता हूं, है ना। मैं इस पे हम्म वेट लगा सकता हूं ये बोलते हुए कि तुम 2222 वाले नेबर पे वेट लगा दो 10 या कुछ भी और, एंड हमें पता है हाइयर वेट इज प्रेफर्ड, तो उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउटर BGP1 नेबर 2.2.2.2 वेट 10, ठीक है। अब ये करने के बाद होगा ये, शो आईपी बीजीपी अगर मैं करता हूं तो भी चेंज नहीं होने वाला, मैं 1 मिनट भी दे दूं तो भी ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि वेट हम लोग R2 पे करेंगे ना कि R1 पे। नहीं नहीं नहीं, आर वेट लोकली सिग्निफिकेंट होता है, वेट हम्म लोकली सिग्निफिकेंट होता है, तो मैं R2 पे भी कर दूं, R2 वो वेट एज एन अपडेट आगे नहीं भेजने वाला, ओके। ठीक है। तो मैं हम्म R1 पे मैं जाके बोल रहा हूँ कि भाई, मैन्युअली बोल रहा हूँ कि तुम R2 को चूज करो एज अ नेक्स्ट, एज अ बेस्ट पाथ, हम्म। ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बेसिकली होता यह है कि जब भी आप कुछ भी चेंज करते हो, ठीक है, R1 एज एन अपडेट वो नहीं भेजा, कोई भी बीजीपी में अपडेट आपका एक बार आपका वो सेट हो गया, हम्म बीजीपी एस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद आप कुछ भी चेंजेस करो, पाथ एट्रीब्यूट में चेंज करो, ये करो वो हम्म करो, स्पेशली पाथ एट्रीब्यूट, ठीक है। हम्म कंट्रोल कंट्रोल मैसेजेस, ठीक है, वो आपके फॉरवर्ड नहीं होते। नेटवर्क ऐड कर रहे हो, नेटवर्क डिलीट कर रहे हो, आपका लाइन इंटरफेस डाउन जा रहा है या अप आ रहा है, वो सब
मैसेजेस जाएगा, बट ये सब अपडेट्स आपके दूसरे नेबर्स के पास नहीं जाते। ये सब अगर मैसेज ले जाना है तो मैं क्या करूंगा, बीजीपी को मुझे क्लियर करना पड़ेगा। तो ओके। क्लियर आईपी बीजीपी। अब यहाँ पे मेरे पास दो टाइप के क्लियरेंस है। एक है क्लियर आईपी बीजीपी सॉफ्ट, है ना, और एक होता है हार्ड रीसेट। सॉफ्ट का मतलब ये होता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आने वाले इनबाउंड या फिर आउटबाउंड अपडेट्स जो है उसको मैं रीसेट करना चाहता हूँ, मैं बीजीपी को रीसेट नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर मैंने बीजीपी को रीसेट किया, ठीक है, अगर मैंने बीजीपी को क्लियर आईपी बीजीपी मार के मैंने ये एंटर मारा, तो मेरा पूरा का पूरा बीजीपी डाउन जाएगा फिर अप जाएगा। तो उस डाउन होकर अप आने में आपका ट्रैफिक लॉस हो सकता हम्म। है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपका अपडेट्स को मैं रीसेट करना चाहता हूँ, ताकि वो जो भी मैंने मैंने नए नए जो अपडेट्स क्रिएट किए हैं वो सेंड हो या फिर कहीं और से मुझे रिसीव हो। तो क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट। अब जाता हूँ शो आईपी बीजीपी में। यहाँ पे अब हम देख सकते हैं, पहले हम्म। 40 नेटवर्क के लिए 3 चूज हो रहा था, अब 40 नेटवर्क के लिए 2 चूज हो रहा है, क्योंकि वेट यहाँ पे ज्यादा हो गया। नेक्स्ट हॉप दोनों रीचेबल है, नेक्स्ट हॉप दोनों रीचेबल है, बट फिर आ गया टाई ब्रेकर वेट। वेट यहाँ पे 3 के लिए 0 है, 10 के लिए उस सॉरी 2 के लिए उसने 10 रखा। तो यहाँ पे ही आके आपका टाई ब्रेकर खत्म हो गया, हम्म। और R1 अब 2 को चूज कर रहा है 40 नेटवर्क जाने के लिए। अगर इसमें 40 नेटवर्क, हाँ। मतलब अगर इसमें हमको लोड बैलेंसिंग करना हो तो कर सकते हैं इसमें, मतलब कि R1 R2 को भी चुने, R3 को भी चुने। नहीं नहीं, मैंने अच्छा, बताया था ऐसे नहीं हो बीजीपी सकता में है। लोड बैलेंसिंग नहीं। अच्छा, नहीं। बाय डिफॉल्ट वो एक ही बेस्ट पाथ लेके चल सकता अच्छा। है। ठीक ओके। है, कर सकते हैं लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, उसका एक बीजीपी मैक्सिमम पाथ करके कुछ एक कमांड होता है, तो भी ध्यान में हम्म। एग्जैक्टली नहीं आ रहा है। मैक्सिमम पाथ ओके। करके एक कमांड होता है जिसपे हम मैक्सिमम सिर्फ 4 पाथ ही चूज कर सकते हैं, उसके ऊपर चूज नहीं कर सकते। हम्म। ठीक है, बट अगेन क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में जा रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर हम्म। नेटवर्क में हम मेजरली प्रेफर करते हैं कि भाई एक ही पाथ हो, एक ही पाथ से दूसरे पाथ नेक्स्ट हॉप जा पाए, क्योंकि हम्म। अगर कुछ गड़बड़ हुई ट्रैक हम्म। करने में आसान होता है हम्म। कि डेटा यहाँ से कहाँ गया, नेक्स्ट कहाँ गया, फिर नेक्स्ट कहाँ गया, फिर नेक्स्ट कहाँ गया। क्योंकि जब भी आप ट्रबल शूट करते हो ना, तो हम्म। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक राउटर पर बैठ के आपको कमांड चलानी पड़ती है, आपको ट्रैक करना पड़ता है, आपको नहीं पता कहाँ हम्म। दिक्कत है। ओके। ठीक है, कहाँ दिक्कत है, अगर आपको ये नहीं पता, तो आप क्या करोगे, R1 पे आ गए। R1 पे आपने देखा बीजीपी का दिक्कत है, R1 पे देखा उसका नेक्स्ट हॉप जो है बेस्ट पाथ जो है 2 है, तो ऑब्वियसली हम्म। बेस्ट पाथ ये है तो डेटा 2 के पास ही जा रहा होगा। तो आप फिर हम्म। क्या करोगे, 2 के पास जाओ। ओके। 2 पे फिर आप ट्रबल शूट कुछ करोगे, 2 पे अगर सब कुछ दिखा फिर 2 पे आप शो आईपी बीजीपी करोगे। 2 किसको बेस्ट पाथ या फिर नेक्स्ट हॉप बेस्ट मान रहा है, फिर उस अगर पे आप 2 को जाओ। देखें तो फिर 2 4 को मानेगा ना बेस्ट पाथ। देखते हैं, 2 जो है, हाँ 2 को जो है 4 को मानते हैं, तो फिर हम 4 पे ठीक है। जाएंगे हम्म। ऐसे। और अगर ऐसे इक्वल कॉस्ट हो गया, आपने अगर मैक्सिमम पाथ अगर आपने लोड बैलेंसिंग के हिसाब से अगर ले लिया, तो आपको अलग अलग राउटर्स पे जाना पड़ेगा, अलग अलग राउटर्स पे आपको फिर कॉन्फ़िगरेशन चलाना पड़ेगा। इट बिकम्स अ टीडियस टास्क। हम्म। अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग चाहे कि मतलब R1 से R2 तो जा ही रहा है, राइट। हम्म। हमको हम्म। R2 से R3 की जाना, फिर R3 से R5। तो ये हाँ। हम लोग कर सकते हैं ना वेट चेंज करके R3 का। नहीं 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 नहीं, अगेन R3 पे जब आप वेट चेंज करोगे तो ये मैं बता रहा हूँ, R1 पे हमने वेट चेंज किया, हम्म। ठीक है, हम्म। मैं R2 पे शो आईपी बीजीपी करता हूँ, शो आईपी बीजीपी, यहाँ पे वेट पे कोई चेंज नहीं आया। हम्म। जैसे मैंने बताया था वेट इज लोकली सिग्निफिकेंट, आप R1 हम्म। पे बता रहे हो, वही तुम्हारे ओके। लिए ओके। नेक्स्ट हॉप क्या होना चाहिए। हम्म। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो आर डेटा जो है R3 से होते हुए जाए, उसके हम्म। लिए अगला वो है लोकल प्रेफरेंस, पूरे एएस का डेटा जो है R3 से होते हुए। ओके। ठीक है, तो वो अगर R1 पे भी, R1 से R2 पे भी जाता है, R2 से फिर R3 पे आएगा, R3 से सीधे जाएगा।
हम्म। ठीक है, ऐसा। ओके। तो ये हुआ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं R4 पे एक और नेटवर्क ऐड करता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस, लूप बैक 1 2 3 आईपी एड्रेस 41.41.41.41 255.255.255.255, है ना। और इसको मैं वापस बीजीपी में अपडेट एडवर्टाइज करता हूँ, राउटर बीजीपी 2 नेटवर्क 41.41 मास्क 255.255.255.255, इनकरेक्ट मास्क। टू मिसिंग है। ओके, शो आईपी बीजीपी, ठीक है। 40 नेटवर्क है, 41 नेटवर्क। हम्म। तो इसका अपडेट R1 के पास आना चाहिए, है ना। शो आईपी बीजीपी 41 का आ गया। अब यहाँ पे आप हम्म। देखोगे, मैंने जो R1 पे वेट चेंज किया है, मैंने क्या बोला, मैंने उसको ये बोला कि भाई तुम्हारे पास जो भी अपडेट या फिर जो भी नेटवर्क आ रहा है, हाँ, मैंने क्या किया है, नेबर 2.2.2.2 के लिए किया। मतलब R2 से मिलने वाले हर नेटवर्क के लिए उसने वेट लगा दी 10। यहाँ ओके। पे हम देख सकते हैं, उसने 40 नेटवर्क के लिए भी यहाँ पे 10 लगा दिया, 41 हम्म। नेटवर्क के लिए भी यहाँ पे 10 लगा दिया। मैं चाहता हूं हम्म। कि सिर्फ 40 नेटवर्क के लिए 10 लगे, हम्म। 41 के लिए नहीं। ओके। ऐसा भी मैं वेट सेट कर सकता हूँ। हम्म। उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको आपको एसीएल के बारे में पता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जैसे एक और चीज होती है प्रीफिक्स लिस्ट। हम्म। अच्छा। ठीक है, प्रीफिक्स लिस्ट वो भी एसीएल जैसे काम करती है, जहां पे हम एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को चूज करते हैं। अब उसके बाद हम एसीएल पे क्या होता है, एसीएल पे हमारे पास हम कुछ पर्टिकुलर ट्रैफिक को ही मैनिपुलेट कर सकते हैं। ट्रैफिक मेरा ब्लॉक होगा, हम्म। सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी के बेस पे ब्लॉक हो गए, परमिट। प्रीफिक्स लिस्ट या फिर प्रीफिक्स लिस्ट और राउट मैप जब हम यूज करते हैं, मैं अभी जब पूरा बताऊंगा आपको दिखाऊंगा। हम्म। प्रीफिक्स लिस्ट, राउट मैप, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, ये सब चूज करके आप सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं, ट्रैफिक के अंदर जो डेटा जा रहा है उसके बेसिस पे भी आप ब्लॉक या परमिट कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो जैसे कि आईपी आ रहा है, आईपी में तो बहुत सारी चीजें आती है। हम्म। ठीक है, आईपी मैं अगर नॉर्मल एसीएल हूं, तो उसमें अगर मैंने ब्लॉक आईपी किया है, डिनाई आईपी किया है, तो सभी के सभी आईपी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए। वो ओएसपी भी हो सकता है, बीजीपी हो सकता है, ईआईजी आईपी हो हम्म। सकता है, नॉर्मल ट्रैफिक हो सकता है, कुछ भी आईपी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए। हम्म। बट प्रीफिक्स लिस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, राउट मैप, ये यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या बोलूंगा, सिर्फ ओएसपीएफ को ब्लॉक, बाकी सबको जाने दो। हम्म। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। वही सेम ओके। कंसेप्ट मैं यहाँ पे R1 पे लगाने वाला हूँ। R1 को मैं ये बोलूंगा कि इनमें से कोई एक नेटवर्क को पे तुम वेट लगाओ, बाकी को नॉर्मल रखो। ओके। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या करूंगा, उसके लिए जो वेट लगा के रखा है वो मैं उसको डिलीट करता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर बीजीपी 1, नेबर 2.2.2.2, वेट 10 लगाया था, इसको नो कर देते हैं, नो वेट। फिर इसको क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर आईपी बीजीपी सॉफ्ट, ये किया। सॉरी, शो आईपी बीजीपी चलाते हैं। अब हो गया नॉर्मल। हम्म। अब वापस वो R3 को लेके जा रहा है, ओके। दोनों R3 को लेके जा रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, हम्म। मैंने जैसे बोला, कोई एक नेटवर्क के लिए मैं वेट लगाना चाहता हूँ, दूसरा नेटवर्क हम्म। वैसा का वैसे ही। हम्म। मान लेते हैं 40 नेटवर्क के लिए मैं वेट, मैं बोलूंगा कि तुम R2 को चूज करके दो। हम्म।
ठीक है, बट 41 नेटवर्क के लिए तुम जो चल रहा वैसा चलना। अभी ओके। आपने जो क्वेश्चन पूछा था मेरे से लोड बैलेंसिंग वाला, हम्म। ठीक है, यहाँ पे मैं अब वेट को पर नेटवर्क के हिसाब से लोड बैलेंसिंग कर। ओके। पहले वाले में जो हम्म मैंने वेट लगाया था पूरे राउटर पे लगाया था, अगर मैं पूरे राउटर पे लगा रहा हूँ तो मैं लोड बैलेंसिंग नहीं कर सकता। हम्म पर राउटर, पर नेटवर्क लगा रहा हूँ तो लोड बैलेंसिंग कर सकता, हम्म है ना। हम्म अब यहां पे भी आपने जो बोला 40 नेटवर्क के लिए तो R3, 40 नेटवर्क के लिए R1 से R2 जाएगा, ठीक है। हम्म उसके बाद R2 पे क्या कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है उसके हिसाब से डेटा जो है 40 नेटवर्क 41 नेटवर्क के लिए जाएगा, हम्म ठीक है। R1 पे मैंने कॉन्फ़िगर किया है कि वेट ज्यादा होने की वजह से R2 से होते हुए जाएगा, वेट कम होने की वजह से R3 से होते हुए बाय डिफॉल्ट। हम्म ये मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा। अब डेटा R3 की पे आने के बाद कैसे जाएगा वो मुझे नहीं पता, वो R3 पे जाके हम्म कॉन्फ़िगर करना है, ओके। ठीक है। तो हम्म वेट लोकली सिग्निफिकेंट होता है, मैं उसको सिर्फ उस पर्टिकुलर राउटर पे ही मैनिपुलेट कर सकता हम्म हूं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे R1 पे आऊंगा, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, सबसे पहले एक प्रीफिक्स लिस्ट। प्रीफिक्स लिस्ट जैसे मैंने बताया था एक ACL जैसा होता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो उसकी कमांड भी बहुत सिंपल है, आईपी प्रीफिक्स लिस्ट। प्रीफिक्स लिस्ट का मैं एक नाम दे देता हूँ ABC, है ना, मैंने नाम दे दिया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो डिनाई करना है, परमिट करना है, क्या करना है ये आप देख सकते हो। तो मैं करने वाला हूँ परमिट। परमिट किसको करने वाला हूँ, 40 नेटवर्क को, 40.40.40.40/32 को परमिट किया, ठीक है। सिर्फ इस नेटवर्क को मैंने परमिट, परमिट करने के बाद अब इसके बाद अब मैं बनाऊंगा राउट मैप। राउट मैप, स्पेलिंग गलत हो गया, स्पेलिंग तो ठीक है। राउट मैप ए बी हम्म सी। एक मैंने प्रीफिक्सेस क्रिएट किया, उसके बाद मैं एक राउट मैप क्रिएट कर रहा हूँ। राउट मैप में मैं क्या करूंगा, इस प्रीफिक्स लिस्ट को, राउट मैप में इस प्रीफिक्स लिस्ट को मैं मैच करूंगा, ठीक है। राउट मैप ABC। उसके बाद मैं करूंगा मैच द IP एड्रेस फ्रॉम द प्रीफिक्स लिस्ट ABC, ठीक है। मैच कर दिया, ठीक है। राउट मैप में हमने क्या किया, इस प्रीफिक्स लिस्ट में जो भी IP एड्रेस है उस IP एड्रेस को तुम मैच करो, ठीक है। तो हम्म यहाँ पे क्या हो रहा है, 40.40.40 नेटवर्क जो है वो हम्म इस राउट मैप में मैच हो रहा है। मैच करने के बाद अब मैं उस नेटवर्क पे मैं क्या करूँ या फिर उस डेटा पे मैं क्या करूँ, ठीक है। तो मैं बोलूंगा उस पे तुम वेट लगा दो 10 का, ठीक है। फिर ये मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये जो भी मैंने पूरा अभी खिचड़ी पकाई है, इस खिचड़ी को हम्म मुझे अब BGP में डालना है, ओके। ठीक है। फिर से अभी बहुत क्लैरिटी में बता रहा हूँ। मैंने पहले हम्म क्या किया, एक नेटवर्क को चूज किया, ठीक है, हम्म जो कि 40 नेटवर्क। 40 नेटवर्क को मैंने कैसे चूज किया, प्रीफिक्स लिस्ट के थ्रू चूज। हम्म प्रीफिक्स लिस्ट में मैं वेट ऐड नहीं कर सकता, या फिर उस पे हम्म मैं कुछ, प्रीफिक्स लिस्ट से मैं सिर्फ डेटा को डिनाई कर सकता हूँ या फिर परमिट कर सकता हम्म हूँ। परमिट या डिनाई करने के बाद भी उसके ऊपर मुझे कुछ और भी तिगड़म लगाना है तो मैं नहीं कर सकता। वो तिगड़म लगाने के लिए मेरे को राउट मैप को बोलना। हम्म मैंने राउट मैप को बोला कि भाई एक प्रीफिक्स लिस्ट है, प्रीफिक्स लिस्ट में ये IP एड्रेस है, ये IP एड्रेस से कोई भी डेटा आए, ठीक है, तो तुम उस पे हम्म वेट लगा देना 10 का, ओके। ठीक है। ये मैंने बोला उसको। हम्म फिर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस राउट मैप को मुझे BGP के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो ओके। राउटर BGP 1, ठीक है। फिर नेबर 2.2.2.2 राउट मैप ABC। उसके बाद ये राउट मैप मैं इन डायरेक्शन में लगाना चाहता हूँ कि आउट डायरेक्शन में। मेरे को राउट R2 से डेटा मिल रहा है, हम्म R2 के पास जाने वाले डेटा पे मुझे ये नहीं लगाना, R2 से मिलने वाले डेटा पे लगाना। हम्म मैंने इन लगाया, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था ये अपडेट हुआ है, ये अपडेट मैं अगर शो IP BGP करूंगा तो नहीं दिखेगा, तो मेरे को अपडेट्स को क्लियर करना पड़ेगा।
क्लियर, आईपी बीजीपी स्टार सॉर्ट। ठीक है, उसके बाद वापस शो आईपी बीजीपी करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे 40 नेटवर्क के लिए उसने R2 को चूज किया। हम्म ठीक है, 41 नेटवर्क के लिए R2 से तो कुछ आ ही नहीं रहा है। 41 नेटवर्क के लिए R3 तो चूज कर ही रहा है। हम्म ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 40 नेटवर्क के लिए उसने वेट यहाँ लगा दी 10, R2 पे उसने वेट लगाई 10। इस वजह से वो हम्म R2 को चूज करते हुए जा रहा है। 41 नेटवर्क के लिए उसने डिफॉल्ट रखा है, बट R2 से तो कुछ आ ही नहीं रहा। वो इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि हमने जो परमिट लगाया है, हमने जो परमिट लगाया वो सिर्फ 40 पे लगा। हमने बोला ये 40 नेटवर्क जो है हम्म R2 से आ रहा है, सिर्फ R2 से मिलने वाले 40 नेटवर्क को ही परमिट करना है। हम्म R2 से बाकी कोई भी नेटवर्क है उसको ब्लॉक। तो ACL में, जैसे आपको पता है ACL, अगर आपको ध्यान हो तो ACL के हर स्टेटमेंट में एंड में इम्प्लिसिट डिनाई एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, जो अगर ये ACL के जो भी रूल है, मैंने जितने भी रूल लगा के रखे हैं, परमिट परमिट स्टेटमेंट लगा के रखा है, डिनाई स्टेटमेंट लगा के रखा है, फिर परमिट लगा के रखा है, ऐसा। तो आपको पता होगा कि ACL में जो रूल चलते हैं वो लाइन बाय लाइन बेसिस पे चलते हैं। पहला ये स्टेटमेंट देखेगा, फिर ये स्टेटमेंट देखेगा, फिर ये स्टेटमेंट देखेगा, फिर नेक्स्ट 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 करते हुए। अगर वो ट्रैफिक इनमें से किसी में भी वो ट्रैफिक इनमें से किसी को भी अगर किसी से भी अगर लिंक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एक इम्प्लिसिट डिनाई स्टेटमेंट होता है जो मुझे एक्सप्लिसिटली कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं, इसलिए इम्प्लिसिट। मुझे वो डिनाई स्टेटमेंट एक्सप्लिसिटली कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं, एक इम्प्लिसिट डिनाई स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली लगा होता है। तो हम्म जो भी ट्रैफिक है, ठीक है, जो भी ट्रैफिक है वो अगर इस ACL लिस्ट से मैच नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिनाई हो जाए। वही सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है आपके प्रीफिक्स लिस्ट। प्रीफिक्स लिस्ट में मैंने बोला कि तुम सिर्फ और सिर्फ परमिट करोगे 40 नेटवर्क। ठीक है, बाकी नेटवर्क भी तो आ रहे हैं। तो 41 नेटवर्क आया, वहां से 41/32 आया, 41 पहले लाइन पे गया, 40 पे आया, उसके बाद कोई लाइन है ही नहीं, बट एक इम्प्लिसिट डिनाई लाइन वहां पर है ऑटोमेटिकली। 41 किसके साथ मैच किया? डिनाई के साथ मैच। इस वजह से यहाँ पे आपको टू नेटवर्क से कोई भी 41 के बारे में नहीं आता। हम्म ये समझ आया? क्लियर है। ठीक है, तो इसको अगर मुझे करना है, ठीक है, इसको मुझे अगर ठीक करना है, कुछ नहीं करना, कॉन्फ़िगरेशन करना है, मैं जाऊंगा राउट मैप पे, थोड़ा चेंज करूंगा। राउट मैप ABC परमिट 20, ये लगाऊंगा। हम्म हाँ, हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ये मैंने वैसा कमांड क्यों, शो रन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे राउट मैप ABC परमिट, यहाँ पे आप देखोगे 10 आ गया। ये मैंने वहां पे ऐसा कुछ लिखा नहीं था, मैंने सिर्फ राउट मैप ABC करके कॉन्फ़िगर किया। मैंने कॉन्फ़िगरेशन जो की थी सिर्फ राउट मैप ABC लगा के ये वाले कॉन्फ़िगरेशन लगाई थी। बट रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में हर
रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में हर राउट मैप स्टेटमेंट के लिए एक सीक्वेंस नंबर, परमिट 10 परमिट 10, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ ये, इस वाले राउट मैप जो भी मैंने कॉन्फ़िगर किया है उसको एक सीक्वेंस नंबर लगा 10, और राउट मैप सीक्वेंस नंबर 10 के अंदर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, राउट मैप एबीसी परमिट 20, मतलब बाकी जो भी इस प्रीफिक्स लिस्ट को मैच नहीं करता है उसको तुम सीक्वेंस नंबर 20 दो और उसको परमिट कर दो। सिमिलरली प्रीफिक्स लिस्ट में देखो, मैंने प्रीफिक्स लिस्ट में यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन किया था आईपी प्रीफिक्स लिस्ट एबीसी सीक्वेंस नंबर लग गया, मैंने सीक्वेंस नंबर लगाया ही नहीं था। पर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में उस पे हमेशा आपको एक सीक्वेंस नंबर मिलेगा। मैं कोई एक और दूसरा आईपी प्रीफिक्स लिस्ट लगाऊं तो उसको सीक्वेंस नंबर 10 मिलेगा, फिर दूसरा लगाऊं 15, फिर दूसरा लगाऊं 20, 25, 30, 35, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आपको ऐसा दिखेगा। इस तो ये वजह से कैसे मुझे चेक करेंगे कि ये सीक्वेंस नंबर, मतलब हम लोग देखने में कैसे मिलेगा कि सीक्वेंस, मतलब ये परमिट नंबर कौन सा है, कैसे मालूम चलेगा? पहला तो शो उसमें कर सकते हो, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आप ये देख सकते हो, ठीक है। दूसरा ये होता है, अगेन जो भी प्रीफिक्स लिस्ट आपने पहले बनाया उसको हम्म पहला सीक्वेंस नंबर मिले। ये मैंने प्रीफिक्स लिस्ट पहले बनाया, हम्म ठीक है, इस वजह से इसको सीक्वेंस नंबर 10 मिला। ये मैंने बाद में बनाया इसलिए इसको सीक्वेंस नंबर 20 मिला। हालांकि ये मैंने अलग से कॉन्फ़िगर किया, हम्म। ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता था 10 के बाद 20 आने वाला। मैं अच्छा। अगर दूसरा कुछ एक आईपी प्रीफिक्स लिस्ट बनाऊं, आईपी प्रीफिक्स लिस्ट एबीसी, ठीक है, फिर उसमें कुछ परमिट या डिनाई स्टेटमेंट लगा दूं, उसको सीक्वेंस नंबर 10 मिल जाए, ठीक है। 5, 10, 15 हर 5 के उस पर इंक्रीमेंट हो, हम्म ठीक है। प्रीफिक्स लिस्ट में ये भी होता है, एक फायदा होता है, पहला प्रीफिक्स लिस्ट बनाया उसको सीक्वेंस नंबर 5 मिला, दूसरा बनाया 10 मिला, तीसरा मिला 15 मिला। मैं चाहता हूं कि एक प्रीफिक्स लिस्ट आए जो कि ये वाले प्रीफिक्स लिस्ट का जो भी स्टेटमेंट है और ये वाला प्रीफिक्स लिस्ट का जो भी स्टेटमेंट है उसके बीच में कुछ हो। तो मैं एक्सप्लिसिटली ऐसे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, आईपी प्रीफिक्स लिस्ट एबीसी सीक्वेंस 7 डिनाई या परमिट जो भी है, ऐसे। फिर जब मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चलाऊंगा यहाँ पे 7 वाला मेरे को दिखेगा, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो इससे दो चीजें प्रूव होती है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में भी आपको आप भले ही आप सीक्वेंस नंबर मेंशन ना करो, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आपको सीक्वेंस नंबर मिलेगा। साथ ही साथ हम्म राउटर जब भी प्रीफिक्स लिस्ट पढ़ता है तो वो लाइन बाय लाइन टॉप टू बॉटम पर, हम्म लाइन बाय लाइन टॉप टू बॉटम पढ़ता है, और जो भी चीजें फिट होती है, ठीक है, जैसे कि कोई एक ट्रैफिक आया 41.41 वाला समझ लो, तो वो एक एक प्रीफिक्स लिस्ट का, जितने भी प्रीफिक्स लिस्ट बने उसके एक एक लाइन को टॉप टू बॉटम पढ़ेगा, टॉप टू बॉटम पढ़ता है, वन बाय वन, ठीक है। प्रीफिक्स लिस्ट नंबर 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, 5 पढ़ा, 6 पढ़ा, ऐसे, ठीक है। हम्म अब मान लेते हैं ये 41.41 वाला जो प्रीफिक्स लिस्ट है वो फोर्थ नंबर पे आ रहा है, पहले तीन इस 41 के साथ मैच ही नहीं कर रहा, पहला मैच नहीं किया दूसरे पे आया, दूसरा मैच नहीं किया हम्म तीसरे पे आया, तीसरा मैच नहीं किया चौथे पे आया, चौथा मैच कर दिया, वहीं पर रुक जाए, ये फिफ्थ और सिक्स्थ को देखेगा भी, जहां मैच हुआ वहीं पर रुक जाए। प्रीफिक्स लिस्ट और एसीएल ऐसे ही काम, हम्म ठीक है। और या फिर यहाँ पे ये मान लेते हैं कि फोर्थ मैच नहीं हुआ फिफ्थ पे आया, फिफ्थ मैच नहीं हुआ सिक्स पे आया, सिक्स पे आपका मैनुअल प्रीफिक्स लिस्ट खत्म हो गया, आपने जो मैनुअली प्रीफिक्स लिस्ट क्रिएट की थी वो खत्म हो गई। और जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक इम्प्लिसिट डिनाई होता है, इम्प्लिसिट डिनाई, वो इसके बाद क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर ट्रैफिक को वो ब्लॉक कर देगा। आपको ये स्पेसिफाई ओके। करने की भी जरूरत नहीं, कहीं से भी मैच नहीं हुआ, ठीक है, अगर कोई भी प्रीफिक्स लिस्ट से मैच नहीं आ रहा तो ऑटोमेटिकली राउटर का ये ख्याल रहेगा कि मैं उसको ब्लॉक, हम्म ठीक है। मतलब आप ह्यूमन टेंडेंसी देख लो ना, आपके पास क्या बोलते हैं, हम्म एक लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट में बहुत सारे गेस्ट हैं,
ये अंबानी की शादी की वो समझ लो, अंबानी की शादी हम्म के सामने तो मतलब बेटे की शादी के मतलब गार्ड तो खड़े होंगे, ठीक है, हम्म गार्ड खड़े होंगे, हर किसी के पास एक इनविटेशन होगा, वो इनविटेशन है तो ही आप एंट्री ले सकते हो, हम्म। ठीक है, इनविटेशन नहीं है तो आप एंट्री नहीं कर सकते, एंटर नहीं सिमिलरली कर यही है, सकते हैं। सिमिलरली यही है। 41 के पास अगर 41 का इनमें से इस 6 प्रीफिक्स लिस्ट में से कहीं मैच करता है तो कुछ एक्शन लिया जाएगा, परमिट या डिनाई। हम्म ये इनमें से कुछ भी मैच नहीं करता तो ऑटोमेटिकली डिनाई। हम्म। ऐसा सिर्फ ओके। राउट मैप का भी सेम चीज। राउट मैप पे मैंने यहाँ पे परमिट लिख के रखा है, ठीक है, परमिट ऑटोमेटिक, उसका वो ऑटोमेटिक टेंडेंसी है, राउट मैप हमेशा हम्म परमिट करते हैं, ठीक है। इस राउट मैप से कुछ भी मैच नहीं हुआ तो वो डिनाई कर, इस वजह से 41 नेटवर्क वहां पे डिनाई हो। हम्म। मैंने कुछ नहीं किया, ओके मैंने बोला कि भाई बाकी नेटवर्क को भी तुम परमिट। ओके। जिस वजह से फिर ये क्या हुआ, यहाँ पे जब मैंने शो आईपी बीजीपी किया तो 41 नेटवर्क भी अब R2 से परमिट हो, हम्म बट यहाँ पे वेट नहीं है, वेट नहीं है, इस वजह से 41 नेटवर्क अभी भी R3 को चूज करते हुए जा रहा है, क्योंकि आईजीपी मेट्रिक की वजह से, हम्म। ठीक है। ओके। ये था अपना वेट का, वेट का मैंने आपको हम्म बताया, पर राउटर आप कैसे चेंज कर सकते हो, और पर राउटर पर प्रीफिक्स कैसे चेंज, हम्म। वो आपका प्रीफिक्स लिस्ट और राउट मैप, ठीक है। ओके। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं वापस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पे आता हूँ। R1 पे मुझे क्या करना है, नो राउट मैप एबीसी, नो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट एबीसी, उसके बाद राउटर बीजीपी 1, नेबर 2.2.2.2, राउट मैप एबीसी इन था, इसको अपने को no, फिर वापस क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर आईपी बीजीपी स्टॉप शो आईपी बीजीपी, ठीक है। तो वेट हट गया, हम्म वेट हर जगह से हट गया, और 40 नेटवर्क के लिए 3 चूज कर रहा है, 41 नेटवर्क के लिए भी 3 ही चूज, हम्म। देख सकते हैं, बेस्ट एंड बेस्ट एंड, क्यों, ओके क्योंकि एक आईजीपी मिनट, हाँ मेट्रिक। 1 मिनट। हाँ एक में आ रहा है, 1 मिनट, कोई आया हाँ लगता हाँ है। हाँ
तो मैंने अभी क्या किया, पूरा पूरा रिवर्स कर दिया, ओके। वापस ओरिजिनल सिचुएशन पे आ गया। तो R1 R3 को चूज करते हुए जा ओके। रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं अपन। अब इसके बाद अगर R3 को चूज करते हुए आ रहा है, तो अपना पता है नेक्स्ट आता है अपना लोकल प्रेफरेंस। हम्म। अब यहाँ पे R1 तो खासकर लोकल प्रेफरेंस, R1 तो काफी आगे बढ़ गए, बट अपन अब हम्म। नेक्स्ट पाथ पे चलते, नेक्स्ट पाथ एट्रीब्यूट पे चलते हैं, लोकल। और हमें पता है लोकल प्रेफरेंस से हम क्या कर सकते हैं, पूरे एएस के आउटबाउंड ट्रैफिक को इन्फ्लुएंस कर सकते हम्म। हैं, है ना। तो मैं, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि R1 और R3 दोनों R2 को अपना नेक्स्ट हॉप बनाए और हम्म। डेटा ऐसे जाए। हम्म। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए हम लगाएंगे लोकल प्रेफरेंस। अब लोकल प्रेफरेंस जैसा वेट जैसा लोकली सिग्निफिकेंट नहीं होता, वो पास ऑन होता है, ठीक है। तो R2 पे मैं लोकल प्रेफरेंस लगाऊंगा, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। तो इस पे शो आईपी बीजीपी करके देख, ठीक है। तो मैं R2 पे लोकल प्रेफरेंस लगाऊंगा। बाय डिफॉल्ट आईबीजीपी अपडेट्स के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, आईबीजीपी अपडेट्स के लिए लोकल प्रेफरेंस जाता है, हम यहाँ देख सकते हो, है ना। हम्म। R2 पे हूँ, ठीक है। ये R3 से मिलने वाले अपडेट, R3 से जो आ रहा है वो 100 लग कर, हम्म। ठीक है। R2 पे 100 लग कर आ रहा है, ठीक है। R1 पे भी हम देख सकते हैं, R1 पे भी जब हमने शो आईपी बीजीपी किया था, तो R3 R2 दोनों से लोकल प्रेफरेंस 100 लग कर आ रहा है, क्योंकि आईबीजीपी में, हम्म। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ R3 और R1 दोनों R2 को चूज, तो लोकल प्रेफरेंस से क्या होगा, हमें पता है R4 ने अपडेट जो भेजी होगी, ठीक है, उसमें हम्म। लोकल प्रेफरेंस जो है 0 लगकर आई होगी। बट जैसे मैंने हम्म। बोला था, ईबीजीपी और आईबीजीपी में लोकल प्रेफरेंस कंपेयर नहीं होता। हम्म। R2 ने वो अपडेट R3 को भेजा होगा, R2 ने R1 को भेजा होगा, ठीक है। अब यहां से ये जो अपडेट आया होगा, ठीक है, R3 ने वो अपडेट R2 को भी भेजा होगा, R3 ने वो अपडेट R1 को भी भेजा। तो R1 के पास, यहाँ पे हम देख सकते हैं, R1 के पास अपडेट R3 से भी आ रहा है, R2 से भी आ रहा है, दोनों नेटवर्क, हम्म। R3 से भी आ रहा है, R2 से भी आ रहा है, ठीक है। R3 के पास भी, R3 के पास भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जो है R2 से भी मिल रही है। ये 41 नेटवर्क दिखाना चाहिए, हाँ, ओके। तो नेटवर्क R2 से भी मिल रही है, R5 से भी मिल रही है। मैं चाहता हूं वो R2 को चूज करे रादर देन द हम्म। ईबीजीपी नेबर। हम्म। मैं भी R1 पे भी मैं चाहता हूँ वो R2 को चूज करे रादर देन R3, हम्म। ठीक है। तो मैं R2 पे क्या करूंगा, लोकल प्रेफरेंस लगाऊंगा, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर BGP1, BGP डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस जो है 100 होता है ना। यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू लगा सकता हूँ। बाय ओके। डिफॉल्ट आईबीजीपी अपडेट्स में हम देख सकते हैं, आईबीजीपी अपडेट्स में 100 हम्म। लगकर आ रही है। मैं इसको 110 करूँ, 110, ठीक है, 110 हम्म। किया। अब देखते हैं R1 पे, तो बीजीपी, ठीक है, हम्म। चेंज हो चेंज गया। हुआ। R3 पे भी हम्म। करते हैं, मैं बताता हूँ क्यों हुआ होगा, कैसे, क्या इसका पीछे बैकग्राउंड में क्या हम्म। हुआ। R3 पे भी, R1 पे है, R3 पे शो पे बीजीपी, ठीक है। अब यहाँ हो क्या रहा है, R2 ने जब R3 को अपडेट भेजा है, ठीक है, उस पे आया है 110, 10। ठीक है। उसके बाद उसके बाद सिमिलरली R2 से जो R1 के पास आया अपडेट आया, उस पे भी आया 110। R3 जो R1 को अपडेट भेजा है उसमें 100। और जैसे हम्म। कि मैंने बताया था, ये लोकल प्रेफरेंस जो R3 के पास आ रहा है, भले ही R3 जो है ईबीजीपी और इसमें कंपेयर नहीं करता, बट ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में कंपैरिजन के लिए उसके पास कोई फैक्टर चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ईबीजीपी अपडेट के लिए उसके पास कोई लोकल प्रेफरेंस नहीं है, हम्म।
ठीक है। बट जब आप लोकल प्रेफरेंस कॉन्फ़िगर कर देते हो तो ईबीजीपी और आईबीजीपी में जब वो कंपैरिजन करता है तो बैकग्राउंड में वो ईबीजीपी के लिए भी लोकल प्रेफरेंस 100 लेकर चलता है। ओके। यह अपन ने पिछले वीडियो में एक बार डिस्कस किया हम्म। है ना। बाय डिफॉल्ट वो ईबीजीपी के लिए भी 100 लेकर चलता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, R3 से जो R5 से जो अपडेट आया उसमें लोकल प्रेफरेंस कुछ नहीं है, देखा जाए तो हम जीरो मान के चल रहे हैं, बेसिकली है ही नहीं। ठीक है, जीरो मान के कंपैरिजन के तौर पे R3 अपने बीजीपी टेबल में उसको 100 लेकर चलता है। यहाँ पे क्या हुआ, R2 से जो मिल रहा है उसको 110 मिल रहा है, हम्म 110 मिल रहा है, और हाइयर लोकल प्रेफरेंसेस प्रिफर, तो यहाँ पे वो R2 को चूज करेगा। सिमिलरली R1 के पास R3 से 100 लग कर आ रहा है, R2 से हम्म 110 लग कर आ रहा है, तो यहाँ पे R1 क्या करेगा, R2 को R2 अपना को चूज नेक्स्ट हॉप करेगा। चूज करेगा। सिमिलरली हम्म R3 भी नेक्स्ट हॉप R2 को चूज करेगा। यहाँ पे हम देख हम्म सकते हैं 40 नेटवर्क के लिए नेक्स्ट हॉप हो गया 222, वो है अपना हम्म बेस्ट एंड वैलिड। 41 के लिए भी हो गया नेक्स्ट हॉप 222। हम्म R1 पे चल के देखते हैं, यहाँ पे आप 40 नेटवर्क के लिए 222 है, 41 के लिए भी 222 है। हम्म यहाँ पे R3 से तो कुछ आ ही नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा, गेस कर सकते हो। R3, क्योंकि अब R3 R2 को फॉरवर्ड कर दे रहा है ना, इसलिए। हाँ, ये थोड़ा बहुत सही है आपका, बट R3 पे चलते हैं। ठीक है, R3 के लिए बेस्ट तो 222 है, हम्म। बेस्ट भी यहाँ से 222 है। R3 और R1 तो आईबीजीपी नहीं भर सकते, R2 हम्म से मिला हुआ अपडेट R3 R1 को कैसे फॉरवर्ड कर। हम्म यहाँ पे आपने लोकल प्रेफरेंस से R3 की मैनिपुलेशन भी चेंज कर दी। R3 के लिए R3 के लिए बेस्ट तो यहीं से आ रहा है, हम्म तो वो R2 से मिला हुआ अपडेट वो R1 को कैसे फॉरवर्ड कर ही नहीं सकता, हम्म क्योंकि आईबीजीपी नेबर है। एक आईबी हम्म एक आईबीजीपी नेबर से मिला हुआ अपडेट मैं दूसरे आईबीजीपी नेबर को शेयर नहीं कर सकता। हम्म इस वजह से R1 के राउटर बीजीपी टेबल में R3 से कोई डेटा आ ही नहीं, कि R1 के लिए खुद हम्म बेस्ट 222 है, R3 के लिए भी बेस्ट 22 है। हम्म सिमिलरली R1 वो अपडेट R3 को शेयर नहीं करेगा, ना R3 वो अपडेट R1 को शेयर, हम्म ऐसा है। इस वजह से R1 के टेबल पे हमको R3 दिखेगी। हम्म ठीक है, ये हो गया अपना लोकल हम्म प्रेफरेंस, यहाँ पे आप देख सकते हो। सिमिलरली मैं जैसे बताया था लोकल प्रेफरेंस हम, ये तो मैंने पर राउट पूरे राउटर पे लगाया, लोकल प्रेफरेंस लोकल प्रेफरेंस भी मैं पर राउटर पर नेटवर्क चूज कर सकता हम्म हूँ। तो मैं R2 पे जाता हूँ, वापस ये कॉन्फ़िगरेशन हटाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर बीजीपी 1, बीजीपी डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस 10, इसको नो कर देते हैं, नो, R1 क्लियर, थोड़ा क्लियर कर दिया, आईपी बीजीपी, आ गया वापस डिफॉल्ट। हम्म तो मैं अब जैसे बता रहा था, मैं R2 पे पर नेटवर्क कॉन्फ़िगर भी कर सकता हूँ, सिमिलर चीज है ना। हाँ, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा सिर्फ 40 नेटवर्क के लिए R1 और R3 जो है R2 को चूज, तो वही सेम चीज, पहले प्रीफिक्स लिस्ट बनाओ। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, प्रीफिक्स लिस्ट,
सॉरी IP prefix list ABC permit 40.40.40.40/22। ओके, उसके बाद क्या करना है, इस प्रीफिक्स लिस्ट को हमें राउट मैप को बोलना है कि भाई मैंने तो आईपी एड्रेस को एक परमिट किया है, पर अगर वो आईपी एड्रेस आए तो तेरे को कुछ काम करना पड़ेगा। तो वो काम के लिए मैंने राउट मैप बुलाया एबीसी। क्या बोलूंगा, सेट लोकल प्रेफरेंस टू 100 सॉरी सेट लोकल प्रेफरेंस 110। हाँ, 110 ना, सेट लोकल प्रेफरेंस 110 हो गया। अब हम्म। मुझे क्या करना है, इस राउट मैप को बीजीपी में डालना है। तो राउटर BGP 1 कौन से नेबर के लिए, R2 के लिए, नेबर 2.2.2.2 नेबर 2.2.2.2 नहीं 2.2.2 R2 पे डालना है। हाँ सॉरी, R4 से आ रहे अपडेट पे ना, हम्म। 24.0.0.4 है ना, उस पे मुझे राउट मैप लगाना है। कौन सा राउट मैप, ABC, और कौन से डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन में मुझे लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर IP BGP स्टॉप R1 पे आता है। ठीक है, हम्म। फिर गया। 40 नेटवर्क के लिए 222 हो गया, 41 नेटवर्क के लिए हाँ। 110 लगा है। नहीं तो मैंने कुछ तो गड़बड़ की है। अच्छा सॉरी, एक चीज मैंने नहीं किया, R2 पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउट मैप ABC, राउट मैप ABC, मुझे, मैंने सीधे क्या किया है, सेट लोकल प्रेफरेंस कर दिया। हम्म। पर मैंने ये स्टेटमेंट नहीं बताया कि भाई लोकल प्रेफरेंस किस चीज के लिए सेट है, कौन से, किसको मैच करोगे तब जाके तुम ये हम्म। लोकल प्रेफरेंस लगाओगे, है ना। तो मुझे पहले तो मैच स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, मैच IP एड्रेस फ्रॉम द प्रीफिक्स लिस्ट ABC, फिर उस पे सेट लोकल प्रेफरेंस 110। अब करते हैं शो IP, नॉट शो, क्लियर IP BGP स्टॉप R1 पे R3 पे। अगेन 41 पे फिर से 110 क्यों, R2 पे मैंने राउट पे क्या करना, शो रन IP prefix list ABC परमिट 40 किया, राउट मैप ABC परमिट ए हैश IP prefix list ABC सेट लोकल प्रेफरेंस 110। फिर इस राउट मैप को मैंने BGP में डाला, नेबर 24 राउट मैप
ABC इन। सही किया। क्यों नहीं? हम्म, हाँ, अपडेट तो टाइम। ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे 40 नेटवर्क के लिए उसने 222 पे यहाँ पे हम्म, लगा दिया, बट फिर वही हुआ 41 नेटवर्क के लिए 222 से कुछ आ ही नहीं रहा हम्म, है ना। वो अगेन क्यों? क्योंकि मैंने प्रीफिक्स लिस्ट पे वहां पे परमिट नहीं किया दूसरे नेटवर्क हम्म, पे इम्प्लिसिट डिनाई होने की वजह से। यहाँ पे ओके। भी हम देखेंगे 40 नेटवर्क के लिए 110 आ गया, 41 नेटवर्क के लिए 100 हम्म, है ना। 40 नेटवर्क के लिए 110 है, इस वजह से R2 को चूज कर रहा है। 41 नेटवर्क के लिए 100 है, R3 को ही चूज कर रहा है। हम्म, मेरे को क्या करना पड़ेगा R2 पे? एक तो पहली बात तो वो परमिट करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउट मैप ABC परमिट 20। अब थोड़ी देर वेट करते हैं, R3 पे हमें वो अपडेट दिखना चाहिए। नहीं देखो, क्लियर क्लियर AP BGP। अब हम्म, आप देख सकते हो R3 40 नेटवर्क के लिए R2 को चूज कर रहा है, क्योंकि हमने प्रिफर किया था, क्योंकि उस पर 110 वैल्यू लग रहा है। 41 के लिए वो EBGP ही चूज कर। R1 पे आते हैं, ठीक है। 40 नेटवर्क के लिए वो 2 को ही चूज कर रहा है। 41 नेटवर्क के लिए वो R3 को चूज कर रहा है। 40 नेटवर्क हम्म, के लिए 2 से क्यों नहीं आ रहा, सॉरी R3 से क्यों नहीं आ रहा, ये हमने देखा था पिछले उसमें कि R2 हम्म, R3 के लिए R2 ही बेस्ट है, और R2 से जो मिला हुआ अपडेट है वो R3 R1 को फॉरवर्ड नहीं करेगा। हम्म, इस वजह से R1 के पास 40 नेटवर्क के लिए R3 से कोई डेटा नहीं। ओके। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लोकल प्रेफरेंस 110 R3 पे, यहाँ पे देख सकते हैं 40 नेटवर्क के लिए लोकल प्रेफरेंस 110 है 222 से, तो हम्म, उसने वो चूज किया। ओके, ओके। तो ये था अपना लोकल प्रेफरेंस के लिए। हम्म, यहाँ पे मैं अभी खत्म करता हूँ आज के लिए। हम्म, मैं वही ओवरलोड नहीं करना चाहता। हम्म।